दोस्तों धुरंधर 2 देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल हैं और कुछ फैक्ट के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये फोटो देखो, ये जिस किसी ने भी बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है कि धुरंधर पार्ट 1 के अंदर 90% फैक्ट थे और 10% फिल्म प्रोपेगेंडा थी, लेकिन धुरंधर पार्ट 2 के अंदर फिल्म जो है वो 90% प्रोपेगेंडा है और 10% फिल्म के अंदर फैक्ट है। 90% प्रोपेगेंडा ये फिल्म क्यों बोली जा रही है ये आपको इस वीडियो के आखिर तक पता चली जाएगा। दोस्तों इस फिल्म के अंदर अतीक अहमद को दिखाया गया है, यहाँ तक कि उसका जो लाइव मर्डर हुआ था वो भी इन लोगों ने मूवी के अंदर दिखाया है। और मूवी के अंदर साफ साफ ये दिखाया गया है कि अतीक अहमद पाकिस्तान के ISIS से बात कर रहा है और सीधा सीधा कनेक्शन जो है आदित्य धर ने अपनी इस मूवी के अंदर अतीक अहमद के दिखा दी है पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब दोस्तों इसका फैक्ट जानने के लिए मैंने ChatGPT से पूछा क्या अतीक अहमद का ISIS या पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन है, तो उसने सीधा जवाब दिया कि नहीं, कोई पक्का सबूत नहीं मिला। अतीक अहमद का ISIS या पाकिस्तान से कोई साबित कनेक्शन नहीं पाया गया है। और इसका सच क्या है, ये एक लोकल माफिया और नेता था प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। उसके खिलाफ काफी केस थे, हत्या के, अपहरण के, रंगदारी के और जमीन कब्जाने के। ये सब स्थानीय गैंग और राजनीति से जुड़े अपराध थे। ISIS पाकिस्तान वाली बातें क्यों आती हैं? सोशल मीडिया पर कई बार अफवाहें और गलत जानकारी फैलती हैं, लेकिन पुलिस, कोर्ट या NIA जैसी एजेंसियों ने अभी तक कोई भी कनेक्शन इसका जो है पाकिस्तान या ISIS के साथ नहीं दिखाया है। तो दोस्तों पहला फैक्ट यही है कि जब कोई भी कनेक्शन अतीक अहमद का पाकिस्तान के साथ या फिर ISIS के साथ नहीं है, तो फिर आदित्य धर ने इतनी बड़ी इल्जाम जो है उसके ऊपर क्यों लगाया और क्यों उसका नाम खराब करने की कोशिश की गई, ये सबसे बड़ा सबूत है। और आप लोग भी जा करके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अभी अंधभक्त आएंगे और नीचे आके गाली देंगे, उससे पहले मैं उन लोगों को ये बोलूंगा कि गाली देने से पहले आप एक बार गूगल पर जाकर या किसी भी ChatGPT या किसी भी AI पर जाकर एक बार रिसर्च जरूर करना। अब आते हैं दूसरी बात पर कि ये मूवी 90% प्रोपेगेंडा मूवी क्यों है। दोस्तों इस मूवी के अंदर BJP का इस तरह से प्रमोशन किया गया है, मोदी जी को इतना दिखाया गया, तो मुझे लग रहा था कि रणवीर सिंह इसके अंदर हीरो नहीं है, इसके अंदर तो अपने मोदी जी हीरो हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि BJP का इतना अच्छा प्रमोशन किया गया है कि नोटबंदी को आदित्य धर ने सही साबित कर दिया। पूरा देश हमारा लाइन के अंदर लग गया था और उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान से जो है नोट सप्लाई हो रहे थे और नोटों की जो है बहुत ज्यादा तस्करी हो रही थी, जिसकी वजह से नोटबंदी करनी पड़ी। ठीक है, आपने नोटबंदी की, आपने कालाबाजारी को रोका, लेकिन उसके बाद जब आपने 2000 के नोटों को लॉन्च किया, उसके बाद क्या जरूरत पड़ी जो आपने 2000 के नोटों को भी बंद कर दिया? इस चीज के ऊपर भी सवाल उठना चाहिए। दोस्तों आदित्य धर ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा इस मूवी के अंदर दिखाया है, इससे साफ साफ ये साबित होता है कि इंडियन सिनेमा के अंदर अच्छी मूवियां बनना बंद हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मूवियां बनती हैं। और जिस पार्टी से इन लोगों को फंडिंग मिलती है, ये लोग उसी पार्टी की तरफ से मूवी बनाना शुरू कर देते हैं। दाऊद इब्राहिम को ऐसा बड़े साहब दिखा दिया गया है और भाई साहब वो बोल रहा है कि जब से चाय वाला यहाँ पर आया है, इसने हमारे लोगों का जीना खराब कर दिया है। मतलब चाय वाले को इन्होंने इतना बढ़कर के दिखाया है कि मोदी जी आए हैं तभी से हमारे देश का जो है कल्याण हुआ है। उससे पहले तो हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे थे, उससे पहले हमारा देश जो है वो भूखा मर रहा था। सारी दिक्कतें जो है वो मोदी जी के आने के बाद खत्म हो चुकी हैं। ना ही कोई आतंकवादी हमला हुआ है और ना ही कोई बेरोजगार है, सबके पास रोजगार है। तो दोस्तों ये मूवी आप लोग देखो, जरूर देखो जाकर के, प्रोपेगेंडा आप लोगों को भी समझ आएगा। हालांकि मूवी के अंदर सब कुछ ठीक है, एक्शन है, म्यूजिक है और रणवीर सिंह की एक्टिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इसकी स्टोरी बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए बनाई गई है। और आदित्य धर से मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई आपको इसका पार्ट 3 भी बना देना चाहिए, क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद कोरोना आया था, कोरोना के बाद ये पुलवामा अटैक हुआ था। इसके अंदर भी तो आप लोग दिखा सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर आपने कोई जासूस भेज रखा है और मोदी जी ने उसको बोल करके सब कुछ रुकवा दिया, सब कुछ खत्म करवा दिया। तो भाई साहब चैप्टर 3 बन सकता है, ये मैं आपको स्क्रिप्ट बता रहा हूँ।